Hi. And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom, explore, be more. Today is 28th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इस बार का जो वर्ल्ड राइनो डे था उसमें जो 5 सब स्पीशीज है राइनो का, उसका थीम था कीप द 5 अलाइव। फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान थी लॉर्ड एलन बोरो यहाँ पे गवर्नर जनरल था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ज्योतिराव फूले जी ने एस्टैब्लिश किया था सत्य शोधक समाज। अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। आप पे ये बायोग्राफिकल वर्क है फेथ इज अ बैटल। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वॉज रिटन बाय श्री औरोबिंदो जी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं विच किंग बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। कल क्विज में देखा था हमने कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। इन विच ईयर एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट इनेक्टेड। विच इज द इक्विवेलेंट टर्म यूज्ड फॉर राजा इन अर्ली वैदिक इरा। नाम क्या था राजा का। हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया। हु रॉट द बुक पंच सिद्धांतिका। Who was the last independent Nawab of Bengal? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मतलब वो रिमार्केबली इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट साइज और डिग्री है। जेपार्डी मतलब इन डेंजर, डेंजर ऑफ लॉस हार्म और फेलियर, खराब होना काम। एम्बिट का मतलब होता है सीमा, स्कोप, स्कोप एक्सटेंट बाउंड्स ऑफ समथिंग। फोस्टर मतलब उसको प्रोत्साहन देना, एनकरेज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। पॉसिटी ऑफ टाइम है मतलब कमी, प्रेजेंस ऑफ समथिंग ओनली इन स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं जॉब्स अप 29% सिंस 2013 सेज सर्वे। ये मिशन लॉन्च हुआ है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, विल हैव अ टॉक। इस पे बेस्ड एक सवाल भी है कि राइट टू गवर्नमेंट एड कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। दिस इज पीआईएल अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड विल हैव अ टॉक। वर्ड्स एंड डीड्स कथनी और करनी, दिस इज एडिटोरियल। हाई वाटर साइक्लोन गुलाब। क्वाड कुड एंड अप रनिंग आउट ऑफ स्टीम मतलब इसमें ज़्यादा डेप्थ नज़र नहीं आ रही है। देन ये इंदिरा नूई की नई बुक है माई लाइफ इन फुल, दिस इज़ रिवाइटलाइजिंग पीएम कुसुम। आर्मी नई इंडिजिनस गन्स लाने की कोशिश कर रही है। डीआरडीओ ने टेस्ट किया आकाश प्राइम मिसाइल। देन 7th एडिशन है सैनिटेशन सर्वे का, अमृत आज़ादी एट 75। कोविड कंपनसेशन की बात है, आईसीआरए एस्टिमेट कर रहा है 9% ग्रोथ। दिस इज एट्रिशन इन आईटी सेक्टर, साइबर अटैक्स। देन दिस इज अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस, जीएम राइस वेराइटी। यूके की वॉरशिप अभी ताइवान स्ट्रेट से पास हुआ और ये जेड मोर टनल है, जेड शेप की है, दिस जम्मू एंड कश्मीर। द सीज ऑफ द क्वाड, द न्यू आउटर स्पेस ऑर्डर। और यहाँ पे एसएसए इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल है, ये बड़ा अच्छा टेक दिया है आज एक्सप्लेन में। जो मॉनसून अभी आया तो इन सब फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा मॉनसून में, विल हैव अ टॉक। दिस इज B3W बिल्ड बैक बेटर, फाइनेंस मिनिस्टर फ्रंट लोडिंग की बात कर रहे हैं। और इंडिया में आज हम बात करेंगे जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, दिस इज द मैप। Then this is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, फर्स्ट न्यूज़ है जॉब्स अप हुए हैं 29% सिंस 2013, एक सर्वे में बताया। सर्वे क्या है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, तो दिस इज गुड, जॉब्स इंक्रीज हो रहे हैं इस सर्वे में, ये बात है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जॉब है आईटी बीपीओ में, फिर हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग। जबकि जो रेस्टोरेंट है, ट्रेड है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव जॉब ग्रोथ हुआ है। तो ये सेक्टर ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर भी है और लॉकडाउन के कारण रेस्टोरेंट बिजनेस, ट्रेड वगैरह में नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो सेक्टर वाइज जॉब्स हैं ये।
तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इस डेटा को निकालती है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। बात फिर वही आती है, इन सर्वे का यूटिलिटी क्या है। सी, सर्वे होने से क्या होता है, डेटा आता है। डेटा आने से आपको पिक्चर नज़र आती है एक्चुअली में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, और इस डेटा के बेस्ड पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। इसीलिए सर्वे का एक्यूरेट और टाइम बेस्ड होना, टाइम बेस्ड मैनर में कंप्लीट कराना ज़रूरी होता है। बिकॉज करेक्ट डेटा मतलब करेक्ट पॉलिसी, रॉन्ग डेटा मतलब रॉन्ग पॉलिसी। अब कोविड के कारण एम्प्लॉयमेंट हिट हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इकोनॉमिक रिकवरी अब मस्ट है। हमें एम्प्लॉयमेंट मास स्केल में जनरेट करना ज़रूरी है। इंडिया की आज की जो भी प्रॉब्लम्स अगर हम देखें ना, अगर हम एक चीज़ करेक्ट कर लें वो है एम्प्लॉयमेंट प्लस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो 90% प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व हो जाएगी। इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है, यूथ की, और यूथ को क्या चाहिए, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, और वो एम्प्लॉयमेंट भी क्वांटिटी में भी होना चाहिए और क्वालिटी में भी होना चाहिए। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो, मतलब जो भी पॉलिसी हो वो साउंड फुटिंग पे हो, बैक्ड बाय करेक्ट डेटा हो, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हो, और उसका एग्जीक्यूशन भी करेक्ट वे में हो। तो ये जो बात है एम्प्लॉयमेंट प्लस जॉब क्रिएशन, इसको पेनेशिया बोला जा सकता है, जो हमारी बहुत सारी हार्डशिप्स को दूर कर सकता है। इसके लिए जॉब्स के लिए एक और फैक्टर होता है एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए स्किल इंडिया मिशन आया था, 2022 में ये कंप्लीट होगा, 2021 आ ही गया है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया मिशन, प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्किल इंडिया मिशन, डिस्कस द अर्जेंट नीड फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एडजेक्टिव क्या है, अर्जेंट, अर्जेंट नीड for creating quality and quantity of employment opportunity. So this is the first question for today. Okay, so write down this answer and post it in, you can post it in website, you can WhatsApp, or you can mail. Okay, this is our website. Go to this address srajanindia.1, srajanindia.1, अपना नाम भी यही है, वेबसाइट भी यही है। ओके, तो ये .1 पोर्टल है। अब आप जैसे इसमें आई एम पोस्टिंग दीज शॉर्ट्स एवरीडे वीडियो, यहाँ ना आप जैसे डिस्कस से भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ लॉगिन पे जाइए, डिस्कस, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यू कैन यूज़ एनी अकाउंट। देन यू जस्ट सिंपली हैव टू अपलोड योर आंसर। अपलोड करते वक्त अगर आप रिटर्न में लिखोगे ना, तो उसको कैम स्कैनर तो बैंड है, एडोबी का स्कैनर काफ़ी अच्छा है, तो उससे क्वालिटी अच्छी आएगी स्कैन की। उसको एक्सपोर्ट करो आप इमेजेस में, जेपीईजी फॉर्मेट, जेपीईजी, और यहाँ पे आप उसको इजीली ऐसे अपलोड कर सकते हो। सी कितने अच्छे से ये सारे आंसर्स लिखे हैं एंड अपलोड हुआ है। तो यू ऑल्सो शेयर योर आंसर। इससे क्या होगा, आप रियल टाइम पे अपना आंसर शेयर कर सकते हो, एवरीबडी उसको देख भी सकते हैं, और इनपुट्स और फीडबैक भी आपको मिलेगा। प्लस इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन आता है। जब हम अपना वर्क शेयर करते हैं ना, इससे जो नॉलेज गेन है वो बेटर होता है। नॉलेज इज समथिंग, जितना शेयर करते हैं उतना ही उसमें गेन होता है। सो शेयर योर वर्क, इससे एक डिसिप्लिन भी आएगा और एक इंटरेस्ट लेवल भी डेवलप होगा। ओके, सो डू दिस थिंग, राइट दिस आंसर एंड शेयर। अब जो नेक्स्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेज हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। डिजिटाइज करना ज़रूरी है हेल्थ केयर को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी करना ज़रूरी है, और उस बेनिफिशियरी तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देना भी ज़रूरी है। इंटर ऑपरेबिलिटी ज़रूरी है डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं हेल्थ केयर के। इस सब के लिए है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने NDHM अभी लॉन्च किया, डिजिटाइज किया जाएगा हेल्थ केयर रिकॉर्ड। जैसे एक पेशेंट ए है, उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो मेडिकल हिस्ट्री उसका डिजिटल फॉर्मेट में उससे क्लब्ड होगा। तो सपोज वो दूसरे हॉस्पिटल में भी जा रहा है, टर्जरी जा रहा है, सेकेंडरी टू टर्जरी एट्सेट्रा, तो द पॉइंट इज उसके पास जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, एवरीथिंग वो उसके साथ भी कैरी हो पाएगी। ये चीज़ ना टेली मेडिसिन जो हम एनकरेज कर रहे हैं, उधर ये बहुत यूज़ होने वाला है, डिजिटल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स। स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन होगी फॉर ट्रीटमेंट का, और इजीली एक्सेस हो पाएगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड यूजिंग हेल्थ आईडी। तो इससे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स का शॉर्टेज भी होता है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। डिजी डॉक्टर, हेल्थ आईडी, टेली मेडिसिन, रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी, मल्टीपल बेनिफिट्स है। बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्थ आईडी में, पर्सनल, डिजी, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी है, फोर्स नहीं है।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन होगा, बिकॉज हेल्थ डेटा काफ़ी पर्सनलाइज्ड डेटा होता है, तो इधर प्राइवेसी और सिक्योरिटी ज़रूरी है, इंक्लूसिविटी ज़रूरी है और पोर्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे। द आइडिया इज़ कि जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे भी हमने देखा, हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रैपिडली एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और इसमें डिजिटाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है। सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग फॉर दिस डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है। आने वाले टाइम पे इस पे अभी हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो फॉर नाउ रिमेंबर दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हर पर्सन का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड यहाँ पे बन रहा है, डिजिटाइज हेल्थ केयर रिकॉर्ड। एक्सेलेंट। अब एक और न्यूज़ है कि राइट टू गवर्नमेंट एड, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को से गवर्नमेंट एड देती है, फाइनेंशियल एड देती है, पैसों की मदद करती है। तो क्या ये जो गवर्नमेंट एड है उन इंस्टीट्यूशन का फंडामेंटल राइट है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, नो, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये पॉलिसी डिसीजन हो सकता है। तो गवर्नमेंट मेड अ पॉलिसी कॉल टू विड्रॉ एड, तो इंस्टीट्यूशन उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये उसका मैटर ऑफ राइट है। नो, दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी, नॉट अ मैटर ऑफ राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। जिससे ग्रांट्स एंड एड्स जो इंस्टीट्यूशन को दी जाती है उससे रिलेटेड है। तो इससे आसान सा सवाल बन सकता है, राइट टू गवर्नमेंट एड क्या फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, लाइक दैट? तो ये एक पॉलिसी है, दिस इज सर्टेनली नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके। अब अभी क्विज में हमने देखा था आर्टिकल जो 21 है, राइट टू लाइफ, इसका जो मैंडेट है ना वो बड़ा ब्रॉडन है। इसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने बड़ा वाइड मैनर में किया है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज अश्योर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 वाया लैंडमार्क जजमेंट्स, सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स बाय द ऑनरेबल जुडिशरी, इसका स्कोप और इंटरप्रिटेशन वाइडन मैनी फोल्ड हुआ है ओवर द टाइम। डिस्कस, क्विज के पीडीएफ में भी देखना, राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे राइट्स इम्प्लिसिट है, उन सारे राइट्स को आप लिखो और इसको अपना टेक भी दो कि वाई इट इज़ ऑफ सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। राइट टू लाइफ में जैसे एयर पॉल्यूशन भी आ जाता है, लाइक दैट। तो राइट टू लाइफ का ऐसा वाइडर इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है फॉर दिस ओवरऑल दिस सिटीजन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। तो ट्राई टू थिंक इसमें। अब जैसे ये जो सवाल है, ये सवाल कहाँ से है? GS2 गवर्नेंस पॉलिटी। तो जब हम ऐसे सवाल लिखते हैं, देखते हैं जो वेग टाइप नज़र आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई कि वो किस चैप्टर से होगा, किस पेपर से होगा। जैसे दिस इज GS2 और GS2 में भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह से है। तो यहाँ की जो लैंग्वेज आप लिखो ना, उसमें पॉलिटी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं लिखना है। ट्राई टू राइट, यूज़ पॉलिटी के टर्मिनोलॉजीज यूज़ करो, कोर्ट जजमेंट्स यूज़ करो, यू नो। तो इस टाइप से अगर हम सब्जेक्ट की वोकेबुलरी लिखते हैं ना, तो उससे बेटर इंप्रेशन आता है, बेटर मार्क्स मिलेंगे। सो डू दिस थिंग, यू विल गेट बेटर मार्क्स। सो राइट टू लाइफ और इसमें पॉलिटी लिखना है। ये लिखा है राइट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो दिस इज दिस। अब ये फ्रंट पेज था द हिंदू का। हाई कोर्ट स्टेज ऑर्डर डायरेक्टिंग गवर्नमेंट टू फुलफिल रेंट वाओ। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अब जो ये नेक्स्ट है, टेररिज्म टूरिज्म ऐप लॉन्च हुआ है। दिस टूरिज्म ऐप एंटरटेनमेंट फूड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट। Then this is filing PIL has become a career in itself. This is a cause of worry. Solicitor जनरल ने ऑल्दो डिफेंड किया। हम यहाँ ये समझते हैं व्हाट इज़ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई बार हम देखते हैं ना, कहीं एयर क्वालिटी बड़ी ख़राब हो रही है या फिर कुछ एक मास पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है, बट पब्लिक का जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसके पास इतना राइट्स एंड मीन्स नहीं है कि वो अपनी बात रिप्रेजेंट कर पाए कोर्ट में। तो उसके लिए कोई थर्ड पर्सन उस मास पब्लिक के लिए अपील कर सकता है और PIL फाइल कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है। ये है अमेरिकन कॉन्सेप्ट। तो एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस बाय फाइलिंग अ पेटिशन, मतलब पब्लिक के बिहाफ में आपने एक केस फाइल कर दिया। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में है। 133 ऑफ सेक्शन CRPC कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में भी ये PIL वगैरह फाइल हो सकती है। तो PIL में लीगल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का। सो दिस इज PIL। ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है,
इंडिया में जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भागवती ने इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रेंथन किया। अब बात क्या आती है कि पीआईएल जो है वो वैसे तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, बट पीआईएल फाइल करना एक करियर भी बन जाता है। करियर इन द सेंस सम पीपल ऐसे फ्रिवोलस पीआईएल फाइल कर देते हैं टू हैरेस सम बॉडी, हैरेस सम इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट, देन दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मनी, एक्सटॉर्शन एट्सेट्रा, या फिर जस्ट फॉर फेम एंड पब्लिसिटी एट्सेट्रा। तो यहाँ यूज़ भी होता है पीआईएल का और मिस यूज़ भी होता है, तो यहीं ये बताया है कि फाइलिंग पीआईएल हैज़ बिकम करियर इन इटसेल्फ। अब इसमें एक बात और है, अगर जज साहब को कोर्ट में लगा कि ये पीआईएल फ्रिवोलस है, मेलाफाइड है, बोनाफाइड नहीं मेलाफाइड है, तो जज वहाँ पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं उस पीआईएल जिसने फाइल की है। तो देर इज सम प्रोविजंस एज वेल। देन फाइलिंग पीआईएल हुआ। देन ये एडिटोरियल है, वर्ड्स एंड डीड्स, कथनी और करनी। प्राइम मिनिस्टर ने जो यूएनजीए में स्टेटमेंट दिया उसमें काफ़ी अच्छी बातें बताई और ये भी कहा कि इंडिया के इंटरेस्ट वर्ल्ड लेवल पे हमें कैसे डिफेंड करना है। कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा था प्राइम मिनिस्टर का यूएनजीए का स्पीच, 2 एक दिन पहले। तो इसमें जो पिलर्स बताए ना उन्होंने कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड, या फिर टेररिज्म से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, देन वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वर्ल्ड में इस लेवल पे हमें कोऑपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोऑपरेशन सारे वर्ल्ड लीडर्स का। वर्ल्ड ग्रोज व्हेन इंडिया ग्रोज, बिकॉज इंडिया में 1.3 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन ही 7-8 बिलियन है। तो सी इंडिया में कितना मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है। तो जब इंडिया ग्रो होगा तब वर्ल्ड ग्रो होगा। इंडिया ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म होगा तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म होगा। तो इंडिया के अचीवमेंट्स मायने रखते हैं। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया है। दूसरी बात, वर्ल्ड में अभी कंसेंसस ये बन रहा है कि यूएनएससी का रिफॉर्म मच रिक्वायर्ड है, ये लॉन्ग ओवरड्यू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया अभी 2 साल के लिए यूएनएससी का मेंबर है, बट द प्रॉब्लम इज कि यूएनएससी का ये नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मतलब वीटो पावर नहीं है। तो ये रॉन्ग है बिकॉज 1.3 बिलियन पीपल को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देर इज नो दिस परमानेंट सीट। तो रिफॉर्म्स जरूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सेकेंड, वर्ड्स और डीड में वर्ड को कलेक्टिवली वर्क करना पड़ेगा जब बात आती है टेररिज्म का। जो अफगानिस्तान क्राइसिस है वो अभी ओवर हुआ नहीं है। तो जो स्टेट्स अगर टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लेते हैं, पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं, तो विच इज़ नॉट राइट। इंडिया जो है, अगर आप पूरे वर्ल्ड का एग्जाम्पल देखो, इंडिया हैड बीन नेम्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इतने सारे लोग, इतनी डाइवर्सिटी, स्टिल 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया ने परफॉर्म किया है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो सब्सटेंशियल है हमारे इसमें। इंडिया हैड बीन नेम्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, सिम्बोलाइज करते हैं डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को, इंक्लूसिविटी को और इक्वालिटी को। वेरी गुड लाइन, नोटेड डाउन। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे अभी जो लकुना वगैरह भी है उसको दूर करें हम, और वर्ल्ड कलेक्टिवली एफर्ट्स पुट करे दिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज में और सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। बिकॉज कोविड-19 है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हम डिफिकल्ट टाइम पे है। इससे रिलेटेड अब जो दूसरा टॉपिक है वो है क्वाड और ऑकस का, उसको भी आगे देखते हैं। ओके, तो पावर इज गॉन, सो ये है हाई वाटर। नेक्स्ट एडिटोरियल है, सी प्राइम मिनिस्टर ने अभी बताया यूएन जनरल असेंबली में क्लाइमेट चेंज के कारण जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसकी सीवियरिटी भी बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। अभी साइक्लोन गुलाब आया, इससे पहले यास था, फिर ताउटे था, अम्फन आया, निसर्ग था। तो साइक्लोन्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और अरेबियन सी में भी अब बहुत साइक्लोन्स आने लग गए। आईपीसीसी बोल रही है ग्लोबल वार्मिंग है, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है सब कॉन्टिनेंट में जो होगा बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर, वो सिवियर होगा बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं है, पुअर कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल डम्प्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ओवर सिटीज एंड टाउन्स। इससे क्रिएट होती है फ्लडिंग। ओके, तो द पॉइंट इज बिकॉज साउथ एशिया इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, डेवलप्ड नहीं है, तो जो डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें ह्यूमन लाइफ ज़्यादा लॉस होगा। सो वी कैन नॉट अफोर्ड इट। लार्ज स्केल लॉसेस टू कम्युनिटी,
टू कंटिन्यू ईच ईयर। पहले 20 साल में एक बार होता था, अब साल में 2 बार 3 बार हो रहे हैं, तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड टू थिंक फॉर दिस डिजास्टर रिस्पॉन्सेज। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें, सेफ्टी नेट होना चाहिए, इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, बिकॉज लाइवलीहुड लॉसेज होता है और वो फाइनेंशियली वल्नरेबल हो जाते हैं। सिटीज़ प्रिपेयर करें, हार्वेस्ट एवरी डिल्यूज दैट ब्रिंग्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। शहर जो है वहाँ पर शहर थोड़ा पानी गिरता है और वो डूब में आ जाते हैं, जैसे कि हरियाणा देखिए, हरियाणा में दिस गुड़गांव देखिए, या फिर बैंगलोर देखिए, हैदराबाद देखिए, अर्बन फ्लड्स बड़े कॉमन हो गए। सो द पॉइंट इज वाइटल है कि हम अगर मास पॉपुलेशन को सेफगार्ड करना चाहते हैं तो क्लाइमेट रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है रैपिडली, इसको भी स्लो डाउन करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई दिस IPCC रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल आएगा, ये हर 5-6 साल में आती है, अभी 2021 में आई है, तो दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IPCC। देन जो नेक्स्ट है वो है क्वाड कुड एंड अप रनिंग आउट ऑफ स्टीम, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं है क्वाड में। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज ये जो नया आया है ऑकस, ऑकस में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। US ने टेक्नोलॉजी दिया सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन UK को, US ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी अभी दिया ऑस्ट्रेलिया को। सो द पॉइंट इज, इस ऑकस को हम क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला तो ये है, वॉशिंगटन जो है वो इंडो पैसिफिक को फिर से प्रायोरिटी में रख रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से ये देखने में आ रहा था कि US का विड्रॉवल हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से ट्रम्प एरा में। बाइडन का ये जो ऑकस मूव है, ये एक चीज़ तो सर्टिफाई करता है कि US अभी विड्रॉ नहीं करेगा, वर्ल्ड में एक्टिवली एंगेज करेगा, तो विच इज़ गुड। रीअश्योर है इट्स अलाइज ऑफ द US सिक्योरिटी कमिटमेंट्स। काउंटर करना है चाइना को विद कॉन्विक्शन, तो ये मैसेज भी ऑकस से मिल रहा है। अब क्वाड को क्या होगा? अभी इनिशियली अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट आया था कि इससे बेनिफिट होगा क्वाड, ऑकस से क्वाड भी बेनिफिटेड होगा। टॉक शॉप विद वेरी लिटिल एक्चुअल वर्क, क्वाड को बोला जा रहा है, जैसे चाइनीज मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा था कि दिस इज मेरा टॉक शॉप, वेरी लिटिल एक्चुअल वर्क। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉपर सेक्रेटेरिएट एटसेट्रा भी है, बट क्वाड में ऐसा कुछ भी अभी तक बताया नहीं गया है। तो क्या ये केवल लिप सर्विस हो रही है, टॉक शॉप है? इंडिया का जो ट्रेडिशनल रिलक्टेंस है अबाउट मिलिट्री अलायंस, अब जैसे ऑकस है वो मिलिट्री डील्स हो रही है, मिलिट्री शेयरिंग हो रही है, इंडिया कभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी इसको एनकरेज नहीं की है। इंडिया का ट्रेडिशनल रिलक्टेंस रहा है मिलिट्री अलायंस, हम मिलिट्री अलायंस सिस्टम पे इतना बिलीव भी नहीं किया। हम हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, तभी हम SCO में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं। तो नो मिलिट्री अलायंस भी इंडिया का एक स्टैंस रहा है। रीज़न, बिकॉज डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी होते हैं। चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है, अगर हम बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल चाइना से होंगे तो ये हमारे भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज US के अपने इंटेंशंस है चाइना से फाइट करने के। बट इंडिया का अगर बॉर्डर इशू नहीं हो, बॉर्डर इशू में भी अगर पीसफुल रिजोल्यूशन हो, तो वो इंडियन इंटरेस्ट में ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। तो चीज़ें ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है वर्ल्ड अफेयर्स में। वर्ल्ड अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में कंट्रीज अपने इंटरेस्ट देखती है। तो इंडिया भी अब इसी चीज़ पे आगे है कि इंडियन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि हम चाइना से 1-on-1 फाइट करें। इंडिया इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं है कि हम पाकिस्तान से 1-on-1 फाइट करें, बिकॉज फाइट वॉर का अपना अलग एक प्राइस पे करना पड़ता है। द बेस्ट थिंग इज इंडियन इंटरेस्ट अपने यहाँ सेफगार्ड करे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम कि हम अपने नेबर्स और ये जो डिफ़िकल्ट कन्फ्रंटेशंस अगर होते हैं उसमें इंडियन इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो। तो इस बात के लिए हमें मैनूवरिंग बहुत एप्टली यहाँ पे करना पड़ेगा। और ऑकस एंड क्वाड में अभी भी बहुत सारी न्यूज़ आउट नहीं है, लेट अस वेट एंड वॉच इसमें आगे क्या होता है। So power is back. Now next is, this is curious case of Punjab Congress political leave that crown in the garage. ये है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई है CEO of PepsiCo, बिग अचीवमेंट। आपकी एक बुक है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। जैसे हम बोलते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट कब होगा? जब विमेन को राइट्स दिए जाएंगे। राइट्स ज़रूरी है, और दिए जाएंगे मतलब दिस इज़ नॉट चैरिटी, दिस इज़ देयर राइट, जैसे कल CJI रमन्ना साहब ने कहा। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए।
सेकंड जरूरी है हेल्थ केयर रिलेटेड स्ट्रॉन्ग विमेन होना चाहिए, हेल्थ केयर मतलब हेल्थ वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब आफ्टर एजुकेशन एंड ऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, बिजनेस में रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन हो, अभी एनडीए में भी ओपन हो गया है विमेन ऑफिसर्स का। सो द पॉइंट इज जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक ट्रू सेंस में विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। तो इसमें निंद्रा नुई जो सीईओ हैं पेप्सिको का, इनकी बुक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, बिकॉज शी विल मैनेज करना है वर्क फैमिली एंड दिस फ्यूचर एंड ऑल। तो ये कुछ बातें यहाँ पे लिखा है, लीव दैट क्राउन इन द गैरेज। एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो है ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना। दिस इज मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कुसुम। प्राइम मिनिस्टर कुसुम ये क्या है? ये है किसान ऊर्जा सुरक्षण एवं उत्थान महाभियान। किसान फार्मर ऊर्जा बिजली सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें क्या होता है, ऐसे सोलर पैनल दिए जाते हैं, सोलर पैनल से वो वाटर पंप अपना चला लेंगे, तो बिजली के नहीं होने से वाटर पंप नहीं चलते हैं कई बार, वो समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी फार्मर को मिलेगा, साथ ही साथ इससे इतने मेगावाट की बिजली जनरेट होगी, सोलर ग्रीन एनर्जी। देन पावर जो कैपेसिटी होगी वो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट का फार्मर यहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे और इससे CO2 एमिशन भी कम होगा। तो व्हाट इज दिस? प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। पीएम कुसुम प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को सोलर पावर पंप और प्लांट्स लगाए अपने खेतों में। वन ऑफ 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल ले सकते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर पंप, सोलराइज्ड एग्रीकल्चरल फीडर या ग्रिड कनेक्टेड पंप, जो मेन पावर लाइन है उससे कनेक्टेड होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वो शेयर भी कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड पंप सबसे पॉपुलर है, इतने ज़्यादा सिस्टम अप डिप्लॉय हो चुके हैं। बैरियर टू एडॉप्शन होता है अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं होती है सोलर पंप के बारे में, और एक जो अपफ्रंट इसकी कॉस्ट होती है वो पे नहीं कर पाते। सोलर अगर वो चाहते भी हैं तो अपफ्रंट कॉस्ट पे नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना भी ज़रूरी है, अवेयरनेस प्लस सब्सिडी एंड ऑल अगर अपफ्रंट कॉस्ट में मिले तो प्राइम मिनिस्टर कुसुम अभियान है, सारे फार्मर्स का एनर्जी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, बिजली। बैरियर्स टू अपटेक, तो यहाँ पर है इस स्कीम को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे उनको 5 स्टेप्स दिया है, एक्सटेंडेड स्कीम टाइमलाइन पे उनको सब्सिडी वगैरह दें वन टाइम परचेज में, जो सोलर पावर पैनल्स मिले हैं ग्रिड कनेक्टिव वगैरह से उनको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है, जो एक्स्ट्रा बिजली आ रही है वो ग्रिड में वो सेल कर दें, रेगुलेशंस वगैरह ईजी करें, इनोवेशन करके इसको चीपर बनाने की कोशिश करें। सो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों से एडॉप्शन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। नाम याद रखना है, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। देन नेक्स्ट इज दिस वे विमेन स्टैंड इन लेजिस्लेचर। सी रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने में। जॉब्स इंक्रीज हुए, सेटअप करें डिजिटल आर्काइव ऑफ ऑल वर्कर्स एट पार्लियामेंट साइट, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज। हाई लेवल यूएस ऑफिशियल अभी विजिट करेगा इंडिया अक्टूबर में। आर्मी ट्राइंग टू फिक्स इश्यूज विद इंडिजिनस गन्स की भी बड़ी शॉर्टेज चल रही है, अभी एक प्लान भी बनाना था हमें दिस रशिया की हेल्प से कलाशंकोव, बट वो पोस्टपोन हो गया। फिर उससे हम ये जो राइफल्स हैं वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। ऑल्दो यहाँ बात है जैसे ATAGS बना रहे, एडवांस्ड टॉवर आर्मी गन सिस्टम, इतने कैलिबर की गन है, DRDO की पार्टनरशिप से भारत फोर्ज एंड टाटा ग्रुप बना रहा है। अब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, टाइम बाउंड मैनर पे होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दूसरा जैसे धनुष आर्टिलरी है, एक टाइम था जब हमने बोफोर्स बुलाई थी, स्वीडिश बोफोर्स गन। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें भी, जो प्रोक्योरमेंट था उस पर सवाल उठे, तो गवर्नमेंट क्या बचती है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट इन ट्रबल हो जाता है अगर यहाँ पे करप्शन एटसेट्रा के चार्जेस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो प्रोक्योरमेंट है वेपन्स का वो टाइम बाउंड मैनर पे नहीं हो पाता। ये प्रोसीजर कई बार ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अलिगेशंस लगते हैं और फिर टाइमली प्रोक्योरमेंट होता नहीं है। तो ये स्वीडिश बोफोर्स गन था, ऑल्दो अब इसका जो धनुष आर्टिलरी है वो इसी पे बेस्ड है और लोकल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसको बना रहा है स्वीडिश। सो अगर हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, अपने वेपन मैन्युफैक्चरिंग का इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट बनना है,
तो हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे फोकस करना चाहिए। रेडीमेड नहीं बुलाए, उसको इंडिया में जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाए, जॉइंट कोलैबोरेशन से, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। डीआरडीओ टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल। ये जो प्राइम मिसाइल है, प्राइम मिसाइल मतलब इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। प्राइम मिसाइल, इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, एक्यूरेसी एटसेट्रा बेटर है। डीआरडीओ टेस्ट आकाश का प्राइम मिसाइल वर्जन, ये इंटरसेप्ट कर सकता है एरियल टारगेट को, मिमिकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट। तो दिस इज अगेन गुड। इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम, आकाश प्राइम में लगा है दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। एक्यूरेसी बेटर है, रिलायबल परफॉर्मेंस है लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट और हायर एल्टीट्यूड पे भी। तो दिस इज अपग्रेडेड मॉडल आकाश प्राइम मिसाइल। ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट पेज, अमेजॉन ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0। देन ये 7th एडिशन लॉन्च हुआ है सैनिटेशन सर्वे का। सैनिटेशन सर्वे कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री करती है? अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मंडे को ये लॉन्च किया। इसमें अभी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी आ रहा है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मिशन भी आ रहा है, बिकॉज आज़ादी के 75 ईयर्स अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में ये लॉन्च होगा, इसको हम फिर से देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आज़ादी एट 75। तो ये सैनिटेशन सर्वे है, सैनिटेशन। देन दिस इज अबाउट गवर्नमेंट नोटिफाइज कोविड कंपनसेशन। बिफोर दैट दिस इज हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन है, प्राइम मिनिस्टर एनडीएचएम। गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कोविड कंपनसेशन, जो भी कोविड रिलेटेड डेथ है 50,000 का एक्स ग्रेशिया वहाँ पे पेमेंट होगा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। जयशंकर साहब अभी मैक्सिको गए हैं फॉर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल क्या है? आंसर, मैक्सिको किन 2 कंट्री का, दिस किस एरिया में? जैसे मैक्सिको है ना, यूएस, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। तो जयशंकर साहब अभी मैक्सिको गए फॉर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, मैक्सिको की कैपिटल। इंस्टीट्यूशंस राइट टू गवर्नमेंट एड एक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देन दिस इज आईसीआरए ने रेज किया है फाइनेंशियल ईयर 22 का ग्रोथ एस्टिमेट टू 9%। रेटिंग एजेंसी है ये, इसने बोला 9% से ग्रो होंगे। पोटेंशियल थर्ड वेव का क्या होगा, एफिकेसी क्या होगा एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन का न्यू वेरिएंट्स में, ये अभी एक सवाल है। तो कंडीशंस अप्लाइड, दैट इज़ वाई ये जो न्यूज़ आती है, प्रिडिक्शंस वगैरह होता है, इनको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, इनके बेसिक्स हमें समझना है, जो स्टैटिक पार्ट है। अभी एग्जाम भी आ रहे हैं ना, 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, यहाँ यील्ड ज़्यादा बेटर होगी, हाई यील्डिंग रहेगा। करंट अफेयर्स इतना हाई यील्डिंग नहीं होता है। सो फोकस ऑन दिस स्टैटिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना, उसको एक बार फिर से रिवाइज करो इस 10-15 डेज में। बीपीसीएल टू इन्वेस्ट दिस मच मनी ओवर 5 ईयर। एट्रिशन क्या होता है? एक जॉब से दूसरी जॉब ऐसे रिजाइन करके स्विच करना। एट्रिशन इन आईटी सेक्टर 1 मिलियन दिस ईयर। 1 मिलियन, एक तो वर्क फ्रॉम होम है, तो इससे जॉब स्विच करना वैसे भी बड़ा बेनिफिट हो जाता है, ईजी हो जाता है, बिकॉज अब लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं होता है। तो टैकीज यहाँ पे। साइबर अटैक्स कॉज्ड अप टू 7 करोड़ लॉसेस फॉर एसएमबी, प्रिपेयर्ड बेटर है। यूके की वॉरशिप अभी ट्रांजिट किया ताइवान स्ट्रेट से, ताइवान स्ट्रेट। आई शेयर्ड वन पीडीएफ ऑफ दिस ऑल स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रेट्स, टेलीग्राम, हैव अ लुक। ताइवान स्ट्रेट। ये जर्मन इलेक्शंस है, एंजेला मर्कल की पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिला। जो जर्मन इलेक्शन है ना, यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट फैक्टो नहीं है। यहाँ पे जितने परसेंटेज वोट जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिले ना, उसी के हिसाब से उतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उन पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स का मिलेगा असेंबली में। तो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। यमन, अफगान एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। फार फ्रॉम फेब्रुअरी सिचुएशन, केसेस अभी भी हाई है। यूनिक डिजिटल आईडी सिटीजन हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़ में हेल्प करेगा। रिकॉर्ड का यहाँ पे ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना। और पुअर और मिडिल क्लास जो है, वहाँ पे अवेयरनेस अगर नहीं है, हेजिटेंसी है, इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। ये पार्ट आता है एग्जीक्यूशन में, स्कीम फॉर्मुलेशन, उसके बाद स्कीम का एग्जीक्यूशन।
India gets first herbicide tolerant and non-GM rice variety launched today. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस की वैरायटी है जीएम, पूसा बासमती 79, पूसा बासमती 85। इसमें एक म्यूटेटेड एसिटोलैक्टेट सिंथेस एएलएस जीन मेकिंग से अब बेनिफिट होगा। तो ये काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिससे हम बीटी कॉटन पढ़ते हैं ना, बैसिलस thuringiensis वगैरह। तो ये फर्स्ट हर्बिसाइड टॉलरेंट है और ये नॉन जीएम राइस है। तो दिस इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, दिस इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, जबकि जो बीटी कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सो दिस इज देयर, नई वेराइटी है ये। अब दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जेड मॉर्फ टनल बना है सोनमार्ग श्रीनगर को, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगा, 6.5 किलोमीटर इसका लेंथ है। सो पावर इज गॉन अगेन, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो बनेगा ऑल वेदर कंडीशन श्रीनगर और कारगिल यूटी ऑफ लद्दाख में होगा। जेड शेप की है तो इसे जेड मोर टनल कहा गया है। ओके, अभी इसका दिस इनॉग्रेशन होने वाला है। Then UK warship this transit Taiwan Strait, the seas of Quad. क्वाड का सीज चाइना भी है, बट इसके अलावा क्लाइमेट, कोविड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग अभी यही आ रहा है क्वाड में कि क्वाड को ना जितना ब्रॉडन किया जा सकता है करें, फॉर्मलाइज करें, सेक्रेटेरिएट टाइप चीज़ बने। बिकॉज ये जो कंट्रीज़ हैं क्वाड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये सब डेमोक्रेसीज हैं। अगर ये डेमोक्रेसीज और शेयर्ड वैल्यूज़ के साथ आगे कोलैबोरेशन ज़्यादा करेंगी तो ये बेनिफिट ही होगा पूरे इंडो पैसिफिक जोन के लिए। ओके, देन सीज ऑफ क्वाड है, दिस इज हेल्थ वार्निंग, द न्यू आउटर स्पेस ऑर्डर। अब हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो ओशियन है फोकस है मैरीटाइम, दूसरा स्पेस फोकस है। बिकॉज ये अभी भी अनएक्सप्लोर्ड सेक्शंस हैं, लैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुका है, ओशियन और स्पेस में अभी फोकस है वर्ल्ड का, न्यू आउटर स्पेस वर्ल्ड। तो जो स्पेस है ना, यहाँ पे भी अभी बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये जैसे चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, अर्ली बर्ड एडवांटेज चाइना को मिल रहा है, मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर ऑन अर्थ है, बट ये डिसाइड करेगा कि स्पेस में किसका डोमिनेंस ज़्यादा है। देर इज़ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स। चाइना यहाँ पे इमर्ज कर रहा है मेजर पावर इन रीशेपिंग एस्ट्रो फिजिक्स। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इन्वॉल्व मॉनिटरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सी, अगर बाहर कोई सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर कर रही है, तो इससे किसी भी कंट्री की स्ट्रैटेजिक डेप्थ कितनी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो फॉरेन सब्सटेंस है, मीटियोर है, नॉन मैड सैटेलाइट्स वगैरह है, उनका भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इफ यू थिंक दिस इज स्टफ फॉर वीडियो गेम, यू आर वेरी रॉन्ग। टुडे स्पेस इज इंटीग्रल टू अवर लाइव्स। डिसरप्शन ऑफ स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, Earth observation will have serious consequences. When signed, the agreement with the US on SSA will be the first of its kind for India. USA का काफ़ी एडवांसमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इंडिया ISRO भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ये बेटर होगा ओवरऑल फॉर अस। स्पेस एक्सप्लोरेशन, मैरीटाइम और स्पेस, ये दोनों फोकस एरिया है। दिस इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ हेट नॉट राइट। देन दिस इज सेलिब्रेटिंग एंड दिस इज मर्कल एरा। ये पॉइंट्स हैं कि जो इंडिया में मॉनसून आया, मॉनसून इंडिया का आता है, ये अगर आसान भाषा में देखें तो बस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड दिस वाटर है। बट यू नो इसमें वर्ल्ड की बहुत सारी इवेंट्स हैं जो इम्पैक्ट डालती है इंडियन ओशन के, इंडियन मॉनसून के पूरे एग्जीक्यूशन पे। जैसे कि लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम अगर लैंड पे बनता है तो वो एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार मेन सोर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो कम बना, यूजुअली 4 बनता है बट इस बार 2 बने, बे ऑफ बंगाल अगस्त में, और इसी से टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न ऑफ मॉनसून इम्पैक्ट हुआ। दूसरा मॉनसून ट्रो क्या होता है, जहाँ पे लो प्रेशर लो विंड प्रेशर एरिया बना है, तो वो भी कम बना। तो नो लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग, तो मॉनसून अट्रैक्ट नहीं हुआ टूवर्ड्स दिस लैंड, और कुछ ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड हो गया, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार में। बाकी जगह स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन नहीं हुआ। वेस्टर्न पैसिफिक में भी टाइफून्स आते हैं, जैसे ये इंडिया है, ये वेस्टर्न पैसिफिक के टाइफून्स हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ इस बार। ये यूजुअली अच्छी रेन लाते हैं अगस्त में, इस बार इनके रेमेनेंट थे वो कम थे, फार लेस था टाइफून एक्टिविटी। इंडियन ओशन डायपोल है,
इंडियन ओशन डायपोल जब नेगेटिव होता है तो मतलब मानसून खराब होगा, पॉजिटिव होता है तो मानसून अच्छा होगा। इस बार नेगेटिव था तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ऑफशोर ट्रो बना, ऑफशोर ट्रो मतलब शोर के इधर, ऑफशोर गुजरात केरला में, इससे विंड्स अट्रैक्ट होती है फ्रॉम अरेबियन सी। ये भी एक रीज़न था कि एब्सेंट था तो पानी इतना अगस्त में गिरा नहीं। फिर एक मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है। ये क्या होता है, ईस्टवर्ड मूविंग क्लाउड्स होते हैं जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, तो ये भी विंड डायरेक्शन को ना ऐसे डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स दिस लैंड मास, और अगस्त में इंडिया में बारिश होती है। तो ये भी इस बार हेल्प नहीं किया, दस नॉट हेल्पिंग क्लाउड फॉर्मेशन ओवर इंडिया। ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड्स थे, 30-60 डेज का साइकिल होता है। prevailing near Africa. These waves were prevailing near Africa, thus not helping cloud formation over India. तो this is also one reason. तो ये जो फैक्टर्स दिए हैं ना, लो प्रेशर सिस्टम हेल्प करता है मॉनसून में, पोजीशन ऑफ मॉनसून ट्रव हेल्प करता है मॉनसून में, वेस्टर्न पैसिफिक टाइफून हेल्प करता है मॉनसून में, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल हार्म करता है मॉनसून को, ऑफशोर ट्रो हेल्प करता है, और मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी हेल्प करता है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स ऐसे बैठे कि इस बार इंडियन मॉनसून अगस्त में वीक नजर आया। दिस इज द टॉक ओवर हियर। देन जर्मनी एम्बार्क्स ऑन ट्रिकी पाथ टू फॉर्म गवर्नमेंट। ईरान आईएईए स्ट्रॉन्ग क्वैक हिट हुआ ग्रीक के आइलैंड पे। यूएस प्लान्स प्रोजेक्ट इन साउथ अमेरिका काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो बीआरआई है, बीआरआई इससे पूरे वर्ल्ड में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता है। इसके कुछ सारे पॉइंटर्स हैं ना, वो हिडन भी हैं और वर्ल्ड स्ट्रैटेजिस्ट उसको नेफेरियस भी मानते हैं। तो दैट इज़ वाई वर्ल्ड इसको काउंटर करने के लिए स्पेशली G7 कंट्रीज ये नया प्लान लाई हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। तो ये भी इंफ्रा डेवलपमेंट का प्लान ही होगा। आइडिया इसमें ये होगा, एशिया अफ्रीका साउथ अमेरिका वगैरह में इन्वेस्टमेंट करो, डेवलपमेंट करो और काउंटर करो उसे चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से, इसके इन्फ्लुएंस को कम करो, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो लैंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और सी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो बेल्ट कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है? आंसर चाइना का बेल्ट एंड दिस इज रोड। सिल्क रोड एक पुराना होता था। तो बेल्ट और रोड क्या है, मतलब ओशन वाला और लैंड वाला। ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फेसबुक पुट्स इंस्टाग्राम फॉर किड्स ऑन होल्ड आफ्टर पुशबैक, ये होना भी चाहिए। देन दिस इज पावर कट्स, एयर स्पेस मैपिंग, ड्रोन ऑपरेटर्स चेक करते हैं फ्लाइंग जोन्स को, ड्रोन पॉलिसी। स्पेंड्स लैगिंग, फ्रंट लोडिंग ऑफ बजट अभी ज़रूरी है। फ्रंट लोडिंग मतलब साल भर का जो पैसा है वो शुरू के महीने में ही जल्दी जल्दी खर्च करे, बिकॉज एक्सपेंडिचर हो नहीं रहे। यूजुअली इंडिया में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो एक फाइनेंस ईयर के लिए होते हैं। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो खर्चा उस हेड में नहीं किया ना, वो वापस मेन कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा। उसको वहाँ से वापस निकालने के लिए फिर सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तभी एक टर्म भी आता है मार्च रश। मार्च रश जैसे 100 रुपये खर्च करने थे, साल भर खर्च नहीं किए, अब मार्च आते आते उस पूरे 100 रुपये को मार्च में खूब खर्चा होता है ताकि वो पूरा ईयर का बजट वहाँ पे यूज़ हो जाए। स्पेंड्स लैगिंग है फिलहाल के लिए, ये बोल रहे हैं। स्पेंड्स ज़्यादा बढ़ाने की इसलिए बात है बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इससे इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को किक मिलेगा। जयपुर गोवा मोस्ट बुक्ड लेजर डेस्टिनेशन अमंग इंडियंस, सो दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस। अभी हम क्विकली देखते हैं, ये मैप है सी, इंडिया का जोग्राफिकल रीजन्स हैं, ये जोग्राफिकल रीजन्स। यहाँ पे अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर है 106, दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ चाइना है, चाइना तिब्बत पार्ट, दिस इज़ नेपाल। देन दिस इज़ भूटान, दिस इज़ हिमालय, ये नॉर्थ ईस्ट का इधर हिमालय, एंड दिस इज़ म्यांमार। पहले हम कंट्रीज़ देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, दिस इज़ भूटान, नेपाल, म्यांमार। यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ नीचे है श्रीलंका। ये दो आइलैंड्स हैं हमारे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अब ये जोग्राफिकल जोन्स हैं, जोग्राफिकल जोन्स, रीजन्स। जैसे ये जो एरिया होता है, दिस इज़ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, एंड देन दिस इज़ वेस्टर्न हिमालय, फिर बीच में नेपाल, फिर ये सिक्किम, फिर भूटान। तो ये हिमालय, नॉर्थ ईस्ट का हिमालय, ये पूरा रीजन है, ये पहाड़ी रीजन है, दिस इज़ पहाड़, ये नॉर्थ ईस्ट है। देन ये जो प्लेन्स हैं, तराई से यहाँ से चालू होता है, इसको बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन। और यहाँ ब्रह्मपुत्रा का प्लेन इधर है।
दिस इज गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन के नीचे फिर ये जो एरिया होता है ये पूरा स्टार्ट हो जाता है डेक्कन। थार डेजर्ट यहाँ पर है तो दिस इज डेजर्ट, और डेजर्ट से ही जो लगा हुआ एरिया है दिस इज सेमी एरिड। यहाँ है अरावली माउंटेन जो थार डेजर्ट का एनक्रोचमेंट टुवर्ड सेंट्रल इंडिया को स्टॉप करते हैं। दिस इज सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन, एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला में दिस इज डेक्कन प्लेटू। प्लेटू मतलब टेबल लैंड टाइप स्ट्रक्चर। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे, एक है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी में। वेस्टर्न घाट क्या तमिलनाडु में भी आता है? आंसर, ऑल स्टेट्स के नाम बताइए जिसमें वेस्टर्न घाट का ओवरलैप है। सिविल्स का सवाल है 2017। अब यहाँ ये कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। कोस्ट भी कुछ इमर्जिंग होती है और कुछ यहाँ पे नीचे जा रही है, कोस्ट नीचे जा रही है। सो इमर्जिंग कोस्ट और सबमर्जेंस हो रहा है, ऐसे करके कोस्ट है अरेबियन, और दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो हमें ना एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा जोन कहाँ पर है। लाइक डेजर्ट्स यहाँ पर है, फिर डेजर्ट से लगा हुआ सेमी एरिड होगा, फिर ये प्लेटू एरिया आ गया, फिर यहाँ एक मालदा फॉल्ट है। तो ये जो मेघालय वगैरह है ना उसको भी एक्सटेंशन कई बार बोला जाता है डेक्कन का ही। सो दीज आर जोग्राफिकल रीजन्स। इसका सबसे अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी का क्लास 11th का बुक इंडिया फिजिकल, उसमें एक्सीलेंटली ये सारी चीज़ें बताई गई है, हैव अ लुक। और ये हर एग्जाम के लिए एसेंशियल है। ओके, देन दिस इज सी सेट, बड़ा आसान था। सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक ही होता है, तो हमने जैसे 4 ईयर का 3 ईयर का डिफरेंस 39 आया, तो हर साल इतना ही होगा, 39 ही होगा। तो 3 साल का 117 हो गया। अब प्रिंसिपल आप निकाल लो, दिस 815 माइनस 117 तो 698 हो गया प्रिंसिपल। 815 अमाउंट था, ये सिंपल इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल हो गया अमाउंट माइनस एसआई 698। 5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता तो 10 साल में इंटरेस्ट 600 होता। अगेन कांस्टेंट है तो एक साल का इंटरेस्ट 600 अपॉन 10 दैट इज 60। तो 60 मतलब 5% ऑफ सम का जो आया वो आया 60। तो सम कितना होगा? 5% ऑफ x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 105 दैट इज 1200। इधर भी आप दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, फर्स्ट केस सेकंड केस, दोनों का डिफरेंस 85 दिया है तो k इज इक्वल टू 500। ये आज के सवाल है। ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5। तो आप बताओ वो नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड पे डिवाइडिंग दिस एंड दिस रिमाइंडर 6 और 5 है, तो व्हाट इज दैट नंबर? HCF LCM निकालना है यहाँ पे। सम ऑफ टू नंबर 55 है, HCF एंड LCM 5 और 120 दिया है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पहले नॉर्मल नंबर निकालिए फिर उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। तो आपको को प्राइम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम क्या होगा? सो आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सॉल्यूशंस हैं, ये जोग्राफिकल रीजन्स हैं। आज ही इसका एनसीईआरटी का भी चैप्टर देखिएगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 2। इंडिया फिजिकल क्लास 11, दिस इज जोग्राफिकल रीजन्स। देन ये मॉनसून एंड फ्लोज, दिस इज आकाश प्राइम कोविड कंपनसेशन। प्राइम मिनिस्टर कुसुम सोलर पावर पैनल्स लग रहे हैं किसानों के लिए। क्वाड है हाई वाटर, एंड दिस इज PIL। और प्रिपेयर दिस नोट स्किल इंडिया मिशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे लाए। सो दिस इज 28th of September 2021। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.